कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस के समर्थन के माहौल के लिए राहुल गांधी को इसका श्रेय दे रही थी। अब कांग्रेस की हार के लिए कुमारी शैलजा किसे जिम्मेदार ठहराएंगी? इसी सवाल के जवाब के लिए कुमारी शैलजा से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेस से सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुए हैं। मैडम, क्या से क्या हो गया देखते देखते? हाँ, बिल्कुल उम्मीद हमारी बहुत थी सरकार बनाने की, लोग भी चाहते थे, लेकिन कुछ ईवीएम की बात भी आ रही है सामने, कुछ और बातें भी हैं, तो सबको पार्टी देख रही है, इसका हाईएस्ट लेवल पर इसको देखा जा रहा है और सबसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट नेता। जो भी बात निकलेगी बाद में पता चलेगा, क्योंकि कई पहलू होते हैं, सभी पहलुओं को देख रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया, कब तक ये कमेटी जो है हरियाणा में पहुंच जाएगी और किस तरह के फैक्ट्स नोट हो सकते हैं, किस तरह के फैक्ट सामने आ सकते हैं? अभी सिर्फ हमने ये देखा है कि कमेटी बनेगी, अब जल्द ही बना लेंगे और उसके बाद उनका काम शुरू होगा और वो अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। एग्जिट पोल जैसे ही सामने आए थे, उससे पहले भी आपने एक बड़ा दावा सामने रखा था जिसमें आपने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी की यात्रा और उसके बाद उनकी मेहनत की वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है, तो जीत का श्रेय अगर राहुल गांधी के पास था तो हार की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? बात यह है कि जीत का श्रेय, माहौल का श्रेय, मैंने कहा था कि जो माहौल पैदा किया वो राहुल गांधी जी की यात्रा ने किया, और फिर चुनाव के बाद जिस तरह से राहुल जी ने लोगों की बातें उठाई हैं, सदन में उठाई हैं और देश भर में, उससे देश में भी माहौल और हरियाणा में भी एक बहुत अच्छा कांग्रेस के प्रति पॉजिटिव रहा। नीचे काम करना हम सबका कार्य था, हमारी जिम्मेवारी थी, कार्यकर्ता ने भी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी कमियां रही, खामियां रही, इन चीज़ों को पार्टी देख रही है और जब जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो वो फिर पता चलेगा। आपकी चुप्पी पार्टी पर, चुनाव पर इतना भारी पड़ सकती है, ये तो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा डैमेज भी हो सकता है। एससी वोटर जो है कांग्रेस पार्टी से उतरता हुआ नजर आया उस घटना के बाद। देखो, मेरी चुप्पी की बात नहीं है, कारण कई होते हैं और उनमें कई कारण जुड़ जाते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा और गहराई में समझना चाहिए कि हरियाणा के लोगों की क्या इच्छा, उस इच्छा पर हमने उनको क्या दिखाया, उनको क्या समझ में आया, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, ये सारी बातें हैं जो थोड़ा गहराई से देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं। और मैं तो कहूँगी चिंता नहीं, चिंतन की बात है ये, कि इसको हम समझें, सारी जो सच्चाई है, पॉलिटिकल सोशल रियलिटीज़, उनको देखें, समझें, तभी आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये लगता है कि हरियाणा कांग्रेस के पूरे सेटअप में एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है? प्रदेश अध्यक्ष उदयमान खुद अपना चुनाव हार गए, ये हाईकमान फैसला करेगा कि कहाँ किस स्तर पर क्या उनको करना है, तो ये सारा कुछ हाईकमान पर डिपेंड करता है। अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? काफी निराशा की स्थिति इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए बनी। बिल्कुल निराशा है और होना चाहिए, हम सबको निराश होना भी चाहिए। निराशा कहाँ, मतलब 10 साल ऑपोजिशन में रहे, लोग भी उम्मीद लगाए थे और हमारे वर्कर भी, और आगे 5 साल और उसमें जोड़ दीजिए, 15 साल विपक्ष में रहना वर्कर के लिए आसान नहीं होता कि वो हमेशा उससे हम नारे लगवाते रहें, ज़मीन पर बोलें कि आप जाओ काम करो। तो काम जब तक हम सब मिलकर पूरी निष्ठा से नहीं करेंगे, देखो किसी भी नेता की निष्ठा लोगों के बीच में वो एक संदेश जाता है, तो इन चीज़ों को देखते हुए आगे हम काम करें, सभी मिलके काम करें। और हमारे जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका तो मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की, 10 साल से कर रहे हैं, और इस चुनाव में हमारे लोकसभा में भी बहुत मेहनत की, विधानसभा में बहुत मेहनत की, तभी माहौल बना था सबकी मेहनत से। लेकिन कोई बात नहीं, कभी संघर्ष थोड़ा
लंबा हो जाता है। अब हमको अब हताश नहीं होना है, निराशा बेशक हुई हो लेकिन हताश ना हो। हम सब मिलकर फिर से कांग्रेस पार्टी का परचम उठाएंगे, मेहनत करेंगे, ज़मीन में लोगों से जुड़ेंगे और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। मेरा आखिरी सवाल, आपके समर्थक जो लोग चुनावी मैदान में थे, जो उम्मीदवार बनाए गए थे, वो साफ साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए। देखो, सबका अलग अलग अनुभव है और ये लोग वो हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है और उनको जो महसूस हुआ वो उन्होंने बात कही है। और अपना चुनाव सब जीतने के लिए लड़ते हैं, तो अगर कहीं जो भी कमी है तो वो मुखर होकर वो बात कर रहे हैं। चलिए, कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई थी, साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी में किस तरह की खामियां रही उनकी पड़ताल करने की ज़रूरत है। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश ये कि किसी भी हाल में अपना दिल नहीं टूटने देना है, अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देना है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।